नमस्कार, स्वागत है आपका दैनिक कैप्चर न्यूज में। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। एक राजनेता तथा जनप्रतिनिधि की अपनी कुछ जिम्मेदारी होती है और जनप्रतिनिधि को कुछ नैतिकता का पालन करना होता है। मुंबई महानगर पालिका के 3 नगर सेवक विधायक बनने के बाद भी नगर सेवक के तौर पर मिलने वाले मानधन को मोहन नहीं छोड़ पा रहे हैं। आरटीआई एक्टिविस्ट अनिल गलगली ने महानगर पालिका सचिव कार्यालय से वर्तमान विधायक व संसद बन चुके नगर सेवक का नाम, वेतन और भत्ते की जानकारी मांगी थी। तो आइए जानते हैं आरटीआई द्वारा प्राप्त जानकारी पर क्या कहना है आरटीआई एक्टिविस्ट अनिल गलगली का। नमस्कार, मैं हूं मुरारी पांडे। आप देख रहे हैं दैनिक कैप्चर न्यूज और इस वक्त तो मेरे साथ मौजूद है मुंबई के प्रसिद्ध आरटीआई कार्यकर्ता और वरिष्ठ पत्रकार अनिल गलगली जी। जिस तरह से पिछले दिनों इन्होंने एक आरटीआई के माध्यम से महानगर पालिका सचिव कार्यालय से ये जानकारी मांगी थी कि वर्तमान में विधायक और सांसद बन चुके नगर सेवकों की मानदेय के विषय में जानकारी मांगी थी। हम बात करेंगे। सर, आपका स्वागत है दैनिक कैप्चर न्यूज में। सर, जो जानकारी आपने महानगर पालिका सचिव के कार्यालय से मांगी थी वो किस तरह की जानकारी थी? सर, हमने जानकारी मांगी थी कि जो नगर सेवक एमएलए और एमपी बने हैं वो वेतन लेते हैं या नहीं लेते हैं। तो हमें सचिव विभाग ने जानकारी दी कि जो सांसद मनोज कोटक जो भारतीय जनता पार्टी की है और शिवसेना के विधायक रमेश कोरगांवकर ये एमएलए और एमपी बनने के बाद वेतन नहीं ले रहे हैं। लेकिन उसके बाद उन्होंने और एक खुलासा किया कि जो एमएलए रईस शेख है जो समाजवादी पार्टी से, भिवंडी से, पराग शाह जो घाटकोपर से भारतीय जनता पार्टी के एमएलए है और चांदीवली से शिवसेना के एमएलए दिलीप लांडे, ये तीनों लोग वेतन भी ले रहे हैं और एमएलए का भी वेतन ले रहे हैं। कहीं ना कहीं तो नैतिकता के तौर पर उन्हें वेतन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अगर जिस तरह से ये लोग नगर सेवक के बाद एमपी और एमएलए बने, सबसे पहली बात थी कि राजनीतिक दलों को उन लोगों से इस्तीफा लेना चाहिए था और उन सीटों पर अपने कार्यकर्ताओं को मौका देकर वापस चुनाव करवाना चाहिए था। लेकिन दुर्भाग्य से वो चुनाव नहीं करवाया गया। वैसे कोई उसमें मतलब कोई ऐसा नियम भी नहीं है, लेकिन कम से कम नैतिकता के आधार पर अगर वापस चुनाव नहीं होता है तो राजनीतिक दलों को उन लोगों से अपील करनी चाहिए थी कि कम से कम नगर सेवक का वेतन तो नहीं ले। हर महीने 25,000 रुपये का वेतन दिया जाता है। उसके अलावा जो मीटिंग्स होती है उसका 150 रुपये का भत्ता भी दिया जाता है। पिछले 1.5-2 सालों में इन 3 नगर सेवकों ने जो एमएलए बने हैं उन्होंने महानगर पालिका से भी वेतन लिया और एज ए विधायक उन्होंने विधानसभा से भी अपना वेतन लिया है। हमारी मांग इतनी है, कम से कम नैतिकता के तौर पर जैसे मनोज कोटक और रमेश कोरगांवकर ने एक अच्छा उदाहरण पेश किया है। कई सारी जो अलग अलग नियम होते हैं उन नियमों के तहत मजबूरी भी होती है, लेकिन अगर कम से कम अपनी वेतन भी छोड़ते तो निश्चित तौर पर मुंबईकरों को लगता कि ये जो हमारे नगर सेवक को हमने एमएलए बनाया है, एमपी बनाया है, कहीं ना कहीं तो ये लोग आदर्श हम लोग को दिखाने का काम कर रहे हैं। सर, इसके बाद जो आपकी क्या प्रतिक्रिया हो सकती है पत्र व्यवहार के माध्यम से? क्या आप महानगर पालिका आयुक्त से आपने इस विषय को लेकर कोई शिकायत की? हमने चिट्ठी तो लिखी है, लेकिन अब मैंने आपको बताया कि नियम नहीं है। लेकिन सबसे अच्छी बात है कि कल जो भारतीय जनता पार्टी के एमएलए जो इस राज्य के सबसे अमीर एमएलए पराग शाह, उनका मुझे फोन आया था। उन्होंने कहा कि उन्हें पता नहीं था कि ऐसा कोई नियम है और उनको ये भी नहीं पता था कि उनके अकाउंट में पैसे आ रहे कि नहीं आ रहे, क्योंकि वो बहुत बड़े बिजनेसमैन है, उद्योगपति है, बिल्डर है। तो उन्होंने कल मेरे से अनुरोध किया कि अनिल भाई, मैं कल ये पूरा का पूरा वेतन मैं वापस महानगर पालिका को सबमिट कर दूंगा और मैं चिट्ठी भी लिखूंगा कि आने वाले दिनों में मुझे वेतन नहीं दिया जाए। तो मेरी अनुरोध है रईस शेख और दिलीप लांडे जी से भी, जिस तरह से पराग शाह ने अपना एक नया उदाहरण पेश किया है। गलतियां लोगों से होती है, मगर गलतियों को ताबड़तोड़ मानकर अगर इस तरह का वो लोग अपनी गलतियों को मानते हैं तो उससे अच्छा कोई उदाहरण नहीं हो सकता है। निश्चित तौर पर पराग शाह जी का कदमों पर चलकर रईस शेख और दिलीप लांडे भी इस तरह का उदाहरण पेश निश्चित तौर पर करेंगे। जिस तरह से पराग शाह ने फोन के माध्यम से अनिल गलगली जी से रिक्वेस्ट की है कि हम आज तक जो वेतन ले रहे हैं वो बृहन मुंबई महानगर पालिका को पुनः वापस करेंगे, उसी के आधार पर बाकी के जो दिलीप लांडे है, बाकी के जो वो रईस शेख जी हैं, वो सभी इसी प्रकार का कदम उठाते हुए बृहन मुंबई महानगर पालिका को जल्द से जल्द मानदेय वापस करे। मेरे सहयोगी कैमरामैन ललित जैन के साथ मैं मुरारी पांडे, दैनिक कैप्चर न्यूज।